आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो एमसीक्यू पैटर्न पे हो रहे हैं। तो वहाँ एक टॉपिक है गैसेस स्टेट फिज़िकल केमिस्ट्री के अंडर, उसके कुछ एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो पहला सवाल है वो है बॉयल्स लॉ इज़ रिलेशनशिप बिटवीन। बॉयल्स लॉ जो होता है वो किस किस के बीच का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दूसरा है टेम्परेचर एंड प्रेशर, तीसरा है वॉल्यूम एंड प्रेशर और चौथा है नन। तो जैसे आप जानते हैं बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, तो इसीलिए बॉयल्स लॉ रिलेशनशिप हो जाएगा किसके बीच में, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। दूसरा जो सवाल है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर चार्ल्स लॉ। तो जो चार्ल्स लॉ है उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। तो पहला ऑप्शन है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, दूसरा ऑप्शन है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तीसरा है वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और चौथा ऑप्शन है ऑल। तो मैथमेटिकल चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो ऑप्शन नंबर बी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा सवाल है करेक्ट एसआई यूनिट फॉर गैस कांस्टेंट आर। जो गैस कांस्टेंट होता है उसकी एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 8.314 जूल पर मोल, एक जूल पर मोल में है, दूसरा है आपका जूल पर केल्विन पर मोल में है, तीसरा है जूल पर केल्विन में है, चौथा है अर्ग पर केल्विन पर मोल में है। तो जो गैस कांस्टेंट होती है उसकी यूनिट आपसे पूछी हुई है। तो गैस कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कंप्रेशन फैक्टर फॉर आइडियल गैस, कंप्रेशन फैक्टर जिसे जेड भी कहते हैं वो कितना होता है आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए कंप्रेशन फैक्टर हमेशा 1 होता है। अब पांचवा सवाल है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्पीड। प्रेशर मीन स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक थ्योरी गैस में। दूसरा ऑप्शन है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन स्क्वायर स्पीड के। तीसरा ऑप्शन है रूट मीन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का और चौथा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार कौन सा सही है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब अगला सवाल है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस द प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज विद द रेज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू। सवाल क्या है कि एक गैस है जिसका कांस्टेंट वॉल्यूम है, जिसकी फिक्स अमाउंट है, तो उसका प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ता है क्योंकि ऑप्शन है इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ जाती है, दूसरा कोल्यूजन बढ़ जाते हैं, तीसरा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं और चौथा हो गया है डिक्रीज इन मीन फ्री पाथ। तो करेक्ट ऑप्शन है कि टेम्परेचर के साथ प्रेशर का इंक्रीज होना टेम्परेचर के साथ, तो इसकी किसकी वजह से होता है, मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ने की वजह से होता है। ठीक है, अगला एक्सप्रेशन विच डज नॉट बिलोंग टू आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए कौन सा एक्सप्रेशन नहीं है। पहला है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये आइडियल गैस से रिलेटेड है। दूसरा है पी इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम, ये डेंसिटी के टर्म्स में आइडियल गैस इक्वेशन है। सी है पी बी इज इक्वल टू 1/3 एम एन म्यू स्क्वायर, तो ये तो आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाली इक्वेशन हो गई है। और अगला है पी इज इक्वल टू 2/3 एन इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये वाली जो एक्सप्रेशन है, जो चौथी एक्सप्रेशन है, वो आइडियल गैस के लिए नहीं है, बाकी सब आइडियल गैस के लिए है। 8वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इनमें से कौन सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पोस्टुलेट नहीं है। पहला है गैस आर मेड ऑफ टिनी पार्टिकल, बिल्कुल सही बात, गैस टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं। ऑल मॉलिक्यूल मूव विद द सेम स्पीड, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहते हैं कि सभी मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से रैंडमली मूव करते हैं।
मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक, बिल्कुल सही बात है। देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, बिल्कुल सही बात है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या नहीं कहते, ऑल मॉलिक्यूल मूव विथ सेम स्पीड, ये करेक्ट आंसर है। एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए एक्सप्रेशन है रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू √3 बाई कैपिटल M, जहाँ पे M क्या है, मॉलिकुलर मास है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको डायरेक्टली याद, URMS बराबर होता है √3 अपॉन कैपिटल M। ठीक है, अब अगला सवाल है एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है U एवरेज बराबर √8RT बाई पाई M हो जाता है, √8RT बाई पाई M, ये याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए फॉर्मूला है U मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू √2RT डिवाइडेड बाई M, 2RT डिवाइडेड बाई M। अब क्या है, अब 12वां सवाल है करेक्ट रिलेशनशिप। आपका URMS जो होता है URMS, U एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल, तो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है एवरेज स्पीड से, और एवरेज स्पीड ज़्यादा होते हैं हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से। ठीक है, 13वां सवाल है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस चेंज टू, जो गैस की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो बदलती है टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से, प्रेशर में चेंज होने की वजह से, वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से, और डेंसिटी में चेंज होने की वजह से। तो करेक्ट आंसर है आपके पास चेंज इन द टेम्परेचर। अब 14वां सवाल है द टोटल एनर्जी ऑफ गिवन मास ऑफ गैस डिपेंड अपॉन, कोई गैस है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, डेंसिटी पे या टेम्परेचर पे। करेक्ट आंसर है टेम्परेचर पे, जो आपकी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। 15वां सवाल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। ऑप्शन दे रखे हैं ½ kT, दूसरा है kT, तीसरा है 3/kT, 3/2 ऑफ RT। तो करेक्ट ऑप्शन है kT। एवरेज काइनेटिक स्पीड जो होती है वो kT के बराबर होती है। ठीक है, अगला सवाल है रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मॉलिकुलर एनर्जी इज़ रिलेटेड एट। रूट मीन स्क्वायर और मॉलिकुलर एनर्जी कैसे रिलेटेड होते हैं, तो URMS जो होता है वो होता है √E/3m। E जहाँ पे क्या है आपका एनर्जी है, मोलर एनर्जी है। मोलर एनर्जी और स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर में रिलेशनशिप क्या है, URMS इज इक्वल टू √E/3m। 17वां सवाल है टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओवे आइडियल गैस लॉ ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। मतलब क्या है, किस टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस के नियमों को फॉलो करने लगती है। बॉयल टेम्परेचर पे, सवाल क्या था, किस टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरफ काम करने लग जाती है। ऑप्शन है क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर और रिड्यूस टेम्परेचर। तो बॉयल टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस के नियम को फॉलो करने लगती है। 18वां सवाल है वंडरवॉल इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स में वंडरवॉल इक्वेशन क्या है, V-B। ऑप्शन नंबर बी है P+A/B² जो कि करेक्ट है। सी है RT, डी है 1/RT। तो करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास क्या, P+A/V²। अब कुछ और सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 19वां सवाल है यूनिट ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट। वंडरवॉल इक्वेशन में जो वंडरवॉल कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। उसकी यूनिट होती है ATM, लीटर स्क्वायर मोल की पावर, मोल इनवर्स की पावर 2 नेगेटिव। ऑप्शन है करेक्ट आंसर है ए की यूनिट होती है एटॉमिक प्रेशर वाला, ATM लीटर स्क्वायर मोल इन्वर्जन की पावर 2 नेगेटिव। यूनिट ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट बी की यूनिट होती, करेक्ट आंसर है सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, करेक्शन इन द वॉल्यूम टर्म्स इन वंडरवॉल इक्वेशन। वंडरवॉल इक्वेशन में वॉल्यूम के टर्म में जो करेक्शन हुआ था वो था V-NB। 21वां सवाल है टेम्परेचर अबव विच रियल गैस कांट बी लिक्विडिफाई। जिस टेम्परेचर से ऊपर रियल गैस को लिक्विडिफाई नहीं किया जा सकता उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, कंडीशन एट विच रियल गैस बिहेव आइडियल गैस। किस कंडीशन पे रियल गैस आइडियल बन जाती है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, थैंक यू।